ओम साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। अध्याय 14 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। अब हम अध्याय 15 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 15 में हम नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय और 2 छिपकलियों के बारे में पढ़ेंगे। पाठकों को याद होगा कि 6वें अध्याय में बताया गया था कि शिरडी में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता था। वहाँ ये भी बताया गया था कि इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई और पहले ही साल कीर्तन के लिए एक अच्छे हरिदास को बुलाने में कितनी कठिनाइयाँ आईं। इस अध्याय में दासगणु महाराज की कीर्तन करने की विशेष शैली का वर्णन किया गया है। नारदीय कीर्तन पद्धति। अक्सर हरिदास जब कीर्तन करते हैं तो वे पूरी पोशाक पहनते हैं, जैसे लंबा अंगरखा, सिर पर साफा या फेटा, कंधे पर गमछा, लंबा कोट और नीचे धोती। एक बार दासगणु इसी तरह अच्छे से सज धज कर किसी गांव में कीर्तन करने जा रहे थे। वे पहले साईं बाबा को प्रणाम करने शिरडी पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखकर हंसी में कहा, अरे दूल्हे राजा, इतनी सजावट में कहाँ जा रहे हो? दासगणु बोले, बाबा कीर्तन के लिए जा रहा हूँ। बाबा ने पूछा, ये कोट, ये साफा और गमछा क्यों पहना है? इसकी जरूरत ही क्या है? इन सबको अभी यहीं मेरे सामने उतारो। बाबा का आशय था कि भगवान का कीर्तन मन की सच्चाई और श्रद्धा से होना चाहिए, ना कि बाहरी दिखावे से। उसके बाद दासगणु ने ये वस्त्र फिर कभी नहीं पहने। उन्होंने हमेशा सरल वस्त्र पहनकर गले में हार और हाथ में करताल लेकर ही कीर्तन किया। हाँ, ये पद्धति भले ही पारंपरिक हरिदासों जैसी ना हो, लेकिन फिर भी शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। नारद मुनि, जो कीर्तन पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, वे भी पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते थे और एक हाथ में वीणा लेकर भगवान का नाम गाते हुए तीनों लोकों में घूमते रहते थे। बाबा सच्चे भक्ति भाव को महत्व देते थे, ना कि बाहरी कपड़ों या दिखावे को। दासगणु की कीर्तन शैली इस बात का उदाहरण है कि सादगी और दिल से किया गया भजन ही सबसे पवित्र होता है। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। साईं बाबा की कीर्ति पहले पूना और अहमदनगर तक फैली थी, लेकिन उनके भक्त श्री नाना साहब चांदोरकर और दासगणु के मधुर कीर्तन के जरिए बाबा की महिमा अब मुंबई में भी फैलने लगी थी। दासगणु का कीर्तन बहुत भावपूर्ण और प्रभावशाली था, जिससे श्रोताओं के दिल में श्रद्धा जाग उठती थी। एक बार ठाणे के एक मंदिर में दासगणु साईं बाबा की महिमा गा रहे थे। वहाँ एक गरीब व्यक्ति श्री चोलकर भी उपस्थित थे, जो दीवानी न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी था। बाबा की कथा सुनकर वे भाव विभोर हो गया और मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, अगर मैं विभागीय परीक्षा पास कर लूं और मेरी नौकरी पक्की हो जाए तो मैं शिरडी आकर आपको मिश्री चढ़ाऊंगा। बाबा की कृपा से वह परीक्षा पास कर गया और उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब उसे शिरडी जाकर अपना व्रत पूरा करना था, लेकिन वह बहुत गरीब था और यात्रा का खर्च उठा नहीं सकता था। इसीलिए उसने अपने खर्चे कम कर दिए और चाय में शक्कर डालना भी बंद कर दिया, ताकि पैसे बचाए जा सके। कुछ समय बाद उसने पैसे जोड़े और शिरडी पहुंच गया। शिरडी में उसने बाबा के चरणों में नारियल चढ़ाया और श्रद्धा से मिश्री बांटी। उसने बाबा से कहा कि आपके दर्शन से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। मेरी सारी इच्छाएं तो पहले ही पूरी हो गई थी। उस समय बाबा के सेवक बापू साहब जोग भी वहाँ थे। जब श्री चोलकर जाने लगे तो बाबा ने जोग से कहा, मेहमान को चाय में ज्यादा शक्कर डाल कर देना। ये सब सुनकर चोलकर बहुत भावुक हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बाबा को कैसे पता लगा कि वह बिना शक्कर की चाय पी रहा है। उसके शक्कर की त्याग वाली बात बाबा को कैसे पता लगी? ये बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। सच्ची श्रद्धा और त्याग से किया गया संकल्प बाबा तक जरूर पहुंचता है। बाबा हर बात जानते हैं, भले ही वे किसी ने जाहिर की हो या ना की हो। 2 छिपकलियों का मिलन। अब इस अध्याय का अंत हम 2 छिपकलियों की एक अनोखी और रोचक कहानी से करेंगे। एक बार की बात है, बाबा शिरडी की मस्जिद में बैठे थे। तभी वहाँ पास ही एक छिपकली जोर जोर से आवाज करने लगी। एक भक्त को यह देखकर जिज्ञासा हुई कि उसने बाबा से पूछा, बाबा, छिपकली इतनी आवाज क्यों कर रही है? क्या इसका कोई मतलब होता है
ये अच्छा संकेत है या बुरा? बाबा मुस्कुराए और बोले, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए ये बहुत खुश है। भक्त को बाबा की बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी बाबा के दर्शन के लिए घोड़े पर सवार होकर आया। वे आगे जाना चाहता था, लेकिन उसका घोड़ा बहुत भूखा था, इसलिए आगे बढ़ा ही नहीं। और तब उस आदमी ने चना निकालने के लिए थैली जमीन पर झटकी और थैली से एक छिपकली बाहर निकली और सबके सामने दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने उसी भक्त से कहा, ध्यान से देखो। वे छिपकली दौड़ते हुए उस पहली छिपकली के पास पहुंच गई। दोनों बहनें मिलते ही बहुत खुश हो गईं, एक दूसरे को चूमने लगी, गले मिलती रही और खुशी खुशी नाचने लगी। सोचिए, शिरडी और औरंगाबाद कितनी दूर है। वे छिपकली कैसे थैले में चुपचाप वहां तक आई और बाबा को पहले से सब कैसे पता था? ये घटना बाबा की सर्वव्यापकता को दिखाती है। जब कोई इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेगा और समझेगा, साईं बाबा की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, वे सुखी होगा और उसके मन को शांति मिलेगी। श्री सद्गुरु साईनाथ को समर्पित आपका दिन शुभ हो।